Hey guys, welcome back to this week's episode of Coffee with Credit Cards. And actually, में this week was a bit of an up and down because बहुत सारे devaluations and थोड़े बहुत revaluations हमको देखने को मिले हैं. Starting with the first news, प्रत्यांशु ने बताया है कि अब HDFC जो है, जब भी आप अपने कार्ड में किसी पेई को ऐड करते हो अपने अकाउंट में, तो वो टाइमर बता देता है कि कितना टाइम बच गया है कि आप जो है उन पे पैसा ट्रांसफ़र कर पाओगे. एंड पहले इसमें क्या होता था, हम लोग को लाइक 30 मिनट के बाद इतना, एक दिन के बाद इतना, ऐसे इस टाइप से करना होता था. अब नाउ यू हैव द टाइमर विद यू. आप देख पाओगे कि कितनी देर बाद एग्जैक्टली आप जो है पैसे आप उस पर कितना ट्रांसफ़र कर पाओगे. सेकेंड, मनीष ने बेसिकली बताया था, एंड ये एक प्रमोशन आया है 1 मिलियन महाराजा पॉइंट्स यानी 10 लाख महाराजा पॉइंट्स का. एंड एयर इंडिया ने टॉप स्पेंडर्स को बनाया है इंडिया एंड सिंगापुर रूट पे. 5 lakh Maharaja points will be awarded to the highest spender and 1 lakh each in the next. मतलब टोटल 6 विनर्स हैं. 30 अप्रैल तक आपको जो है स्पेंड करना है. एंड आपको टिकट्स बुक करनी है इंडिया सिंगापुर की डायरेक्टली विद एयर इंडिया. एंड आपको अपना महाराजा आईडी ऐड करना है. तो आप जितनी बार आओगे जाओगे, अगर टॉप स्पेंडर होगे तो आपको इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे. नॉट श्योर किन लोगों को टारगेट करते हुए बनाया गया है. एंड अगेन जसनीत ने भी जो चीज़ बताई एकदम सही बताया कि मतलब कोई लॉजिक इसका समझ में नहीं आता है. देन रवि ने बताया है कि जो कैशबैक मिलता था फ्यूल पे 1% का एंड एलपीजी पे 0.75% का रिवॉर्ड्स के रूप में, वो अभी HP पे टेम्परेली पॉज कर दिया गया है. अगेन अ डिसेंट डिवैल्यूएशन आई मस्ट से. देन हम लोगों ने बताया था कि हमारा बॉब एटर्ना जो है वो वीज़ा प्लेटफॉर्म पे अप्रूव हो गया है. एंड दिस वाज द वीक. एंड इसके अलावा जो कार्ड्स हमको ऑप्शन मिल रहे थे वो आप देख सकते हो, प्रीमियर एंड जो उसका दूसरा कार्ड है जो हमको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा था, दैट वाज अ सेलेक्ट. इसके अलावा इजी भी लाइफ टाइम फ्री मिल रहा था. हाउएवर उसका हमने 100% यूज़ तब किया जब ये लाइफ टाइम फ्री बॉब एटर्ना हमको डिलीवर हुआ. हमने अप्रॉक्सीमेटली 9.5% का नेट बेनिफिट अचीव किया. बट इट वॉज फॉर दैट टाइम ओनली. जैसे मैं आपको बताया कि मैंने 31,000 के अमेजोन पे वाउचर लिया, कुछ बिल पेमेंट के लिए, कुछ मंथली सामान के लिए. 5,000 का HP पे यूज़ किया मंथली फ्यूल के लिए. 5,000 का फ़ोन पे वाउचर फॉर UPI. एंड जो है 10,000 फ्लिपकार्ट GV फॉर 9,000 रुपीज़. ये जो था ये एक दिन के लिए आया था, जहाँ पे गिफ्ट वाउचर आप फ्लिपकार्ट से खरीदते तो आपको 10% का डिस्काउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्ड्स में मिल रहा था. एंड हमको इससे जो है 10,000 माइलस्टोन RP मिल गए, 5,000 एक्सेलरेटेड RP मिल गए एंड 1,000 का डिस्काउंट मिल गया फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर्स पे. टोटल वैल्यू हमको मिला 4,750 रुपीज़ का, विच इज़ 9.5% ऑन दिस बेनिफिट्स. तो अगेन यू नीड टू सब्सक्राइब टू प्रोफेसर कार्ड्स चैनल एंड ट्विटर पे हम लोगों को फॉलो करना है, ताकि जो इस टाइप वाली जो डील्स हैं ये आप लोगों को मिस नहीं हो. एंड मैं बहुत कम डील्स शेयर करता हूँ जो मेरे को लगता है कि एक्चुअली में बेनिफिशियल है. यहाँ पे 10,000 का GV 9,000 में मिला. इट वॉज एक्चुअली अ डिसेंट बेनिफिट. प्लस आपको जो है बेनिफिट्स भी मिले एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स के जो 3.75% है वो भी. तो अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है. अभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स दे रहा है, इटर्ना प्रीमियर. तो यू शुड हैव इटर्ना. मतलब आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मतलब क्वाइट एग्रेसिवली इन द लास्ट 2 weeks. तो गो एंड चेक दैट आउट. इसके अलावा आज ही हमने बताया कि YouTube प्रीमियम जो है हमने फ्लिपकार्ट ब्लैक के थ्रू लिया, जो कि इंडिविजुअल प्लान था 990 रुपीज़ में फॉर अ ईयर. एंड एक्चुअली में बहुत ही अच्छा बेनिफिट था. वाउचर हम लोगों ने फ्लिपकार्ट का लिया MX के शॉपवाइज वाले प्लेटफॉर्म से. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग अभी भी जाके ले सकते हो. आई एम नॉट श्योर कितने दिन तक रहेगा या इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा. आपको फ्लिपकार्ट ब्लैक मेंबरशिप लेना है एंड आपको मेंबरशिप जो है वो एक्टिवेट करना है अपने फ़ोन से, नॉट ऑन द वेब. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अदर बेनिफिट्स आर ऑल्सो देयर. यू नो व्हाट यू गेट. यू गेट द ब्लैक मेंबरशिप, 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह वगैरह, एंड 5% सुपर कॉइन्स अप टू 100 सुपर कॉइन्स. नेक्स्ट जो न्यूज़ था दैट वाज ईश्वर ने बताया था, जहाँ पे इंडसइंड बैंक का जो क्रेड के साथ जो एक कार्ड इशू होने वाला था, उसके एप्लीकेशंस जो हैं वो अब चालू हो गए हैं. एंड अब क्रेड ऐप पे आपको ये मिल सकता है. ऑनलाइन स्पेंड पे 5%, UPI पे 1%, बाकी जगहों पे 1% आपको मिलेगा. इस कार्ड का यूज़ करके क्रेड ऐप ही यूज़ करना है. फिर MX कार्ड का डिवैल्यूएशन एक बहुत तगड़ा हुआ है. 6 मार्च से अब मोबीक्विक पे आप जो है यू कैन नॉट लोड द वॉलेट यूजिंग द MX कार्ड. एंड इसके साथ प्लैटिनम ट्रैवल के जितने भी बहुत सारे लोग जो सपने देख रहे थे कि उनके माइलस्टोन हिट करेंगे 7 लाख वाला, इट इज़ ऑलमोस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन. एंड एक्चुअली में अब इतना बेनिफिशियल भी नहीं रहेगा. So until unless there is another wallet which actually accepts this cards,
बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लोगों को माइलस्टोन हिट करने में। नेक्स्ट जो न्यूज़ था दैट वाज SBI कार्ड का डिवैल्यूएशन। अगेन ये इसके बारे में हमने बताया था कि अब आपको सिर्फ 5% कैशबैक मिलेगा अप टू ₹2,000। तो मंथ में आप जो है 40,000 स्पेंड करिए, आपको 2,000 रुपीज़ मिलेगा। पहले आपको 1 लाख स्पेंड करना पड़ता था, तब आपको 5,000 मिलता था। तो जितने भी लोग हैं लाइक दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग डिवैल्यूएशन फॉर अ कार्ड विच हैज़ बीन टेकन द बेस्ट कैशबैक कार्ड का अवार्ड फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स। तो फ़ोनपे ब्लैक विल बी अ बेटर कार्ड आज की डेट में अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर्स। देन फेडरल बैंक ने हमारे साथ एक धोखा किया। बेसिकली पहले उसने बोला कि 150 रुपीज़ का वाउचर है। जब हमने चेक किया तो देखा कि वाउचर की जगह तो कुछ नहीं है। फिर उन्होंने हमको एक मैसेज भेजा कि हमने गलती से आपको भेज दिया था एंड ऐसा कोई भी वाउचर नहीं है, सिर्फ एलिजिबल कस्टमर्स के लिए है एंड आई एम श्योर आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस। एंड नाउ एक फाइनल जो एक SBI का एक और छोटा बहुत उल्टा सीधा रूल था कि अब आपको 4,000 के मल्टीपल में ही RP या कैशबैक आपको रिडीम करने को मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे एयर इंडिया कार्ड में भी अब पहले 5,000 के मल्टीपल में था, अब 4,000 के मल्टीपल में ये करने को मिलेगा। अब दिक्कत ये है कि मेरे पास 10,000 RP थे, तो 2,000 अब मेरे को और RP चाहिए, तभी मैं पूरे के पूरे ट्रांसफर कर पाऊंगा। बट दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, तो उससे पहले आई थिंक आई शुड डू इट। इसके अलावा गाइस चैनल पे मेंबर ओनली वीडियोस आर लाइव, बट जो लेटेस्ट वीडियो है ना उसमें हमने 3 क्वेश्चंस का आंसर दिया है कि वाउचर्स कहां से खरीदने हैं, आपको कैसे पता लगेगा, कैसे आप कोई भी शॉपिंग करने जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो किस तरीके से आपको बेस्ट कार्ड चूज करना है, अगर कोई माइलस्टोन या कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं हिट करना है तो व्हिच विल बी द बेस्ट कार्ड व्हिच विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स, इसके बारे में बताया है। एंड द थर्ड थिंग वाज कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो कैसे आप अपने उनको ट्रैक कर सकते हो। तो दीज आर वेरी स्मॉल वीडियोस अलॉन्ग विद दीज। जब भी आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको ये सारे वीडियोस का एक्सेस मिल जाता है, जिससे कि आप जो है क्रेडिट कार्ड की जब जर्नी स्टार्ट करते हो तो यू ऑलरेडी गेट अ किक स्टार्ट टू डू एवरीथिंग, जो एक मे बी 2 साल या 1.5 साल यूज करने वाले एक यूजर को पता होना चाहिए। तो यू ऑलरेडी हैव अ किक, प्लस यू गेट 15 मिनट्स ऑफ चैट विंडो विद मी, एंड आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें आप जो है अपने वाउचर्स ट्रेड ऑफ कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। एकदम स्पैम फ्री ग्रुप है, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी के बारे में डिस्कशन। रेडिट की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं पॉसिबिलिटी राउंड। वो पूछ रहे हैं कि इनके पास जो है 1.5 लाख पर मंथ का इनकम है एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में है, 31 ईयर्स की मैरिड 31 ईयर्स के हैं एंड मैरिड है, एंड आज की डेट में उनके पास ये सारे कार्ड्स हैं। तो कौन से कार्ड उनको रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए, एंड बेसिकली बताया है कि हाउस होल्ड यूटिलिटीज अमेजोन फ्लिपकार्ट सेल 30K फॉर फूड, ये सब करके है। हम एक जेनरिक सा एक लेते हैं आइडिया कि कौन सा कार्ड उनके पास होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो कैशबैक के लिए जा रहे हैं, जो कि उनके स्टैक को देख के समझ में आ रहा है, तो इन दैट केस टाटा न्यू, SBI कैशबैक, HSBC कैशबैक, लाइफ प्लस, these are all cards which make sense। यहाँ पे स्केपिया है जो 0 फॉरेक्स दे देगा उनको, रेफरल ऑफर्स अगर देना है तो दे देगा। इंडसइंड टाइगर थोड़े बहुत लाउंज एक्सेस एंड मूवी का ऑप्शन दे देता है। स्विगी अगेन कैशबैक का ऑप्शन दे देता है, एंड अमेजोन पे कैशबैक। अभी तक तो जो देख के लग रहा है कि वो मोर और लेस कैशबैक की तरफ ही जा रहे हैं, एंड उनका प्राइमरी एम कैशबैक था। नाउ इन फ्यूचर अगर वो माइल्स की तरफ जाना चाहते हैं, देन ही शुड एक्चुअली हैव समथिंग लाइक रेगालिया गोल्ड फ्रॉम HDFC फॉर स्टार्टर्स। ट्रैवल वन एक कार्ड है जो वो जिसकी तरफ ये जा सकते हैं। HSBC के ऑलरेडी 3 कार्ड दिख रहे हैं, तो मतलब इनमें से शायद किसी एक कार्ड को बंद करा के उनको वो लेना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा एटर्ना लेना चाहिए उनको। यस बैंक मार्की एक कार्ड है जो जिसके लिए वो जा सकते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कोई एक कार्ड में भी लाइफ टाइम फ्री में अगर ऑप्शन मिल रहा हो तो समथिंग लाइक दोज, बिकॉज बाकी सारे कार्ड मेरे को उतने कुछ खास बेनिफिशियल नहीं लग रहे हैं। जो कैशबैक राइट नाउ उनका फोटे है, एंड ही शुड स्टिक टू दैट एज ऑफ नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्पेंड्स ही इज डूइंग। नेक्स्ट जो है, एक यूजर ने अपना एक्सपीरियंस बताया है क्योतो में गोल्फ खेलने का। अब मैं क्योंकि गोल्फ खेलता हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ा सा इसमें डालता हूँ। तो हर हफ्ते में एक गोल्फ वाला हम लोग जो है पोस्ट वो डालेंगे। तो यू कैन स्किप इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू गोल्फ, बट अगर क्रेडिट कार्ड है एंड गोल्फ एक्सेस है, अगर आपके आसपास गोल्फ का कोर्स है, तो डेफिनेटली कंसिडर करो। गोल्फ इज़ अ वेरी गुड गेम फॉर पीपल ओवर 35 एंड पूरे लाइफ लॉन्ग रहता है साथ में, बहुत ही मस्त है। तो उन्होंने जो है कोर्स बुक किया थ्रू प्रिजर्व गोल्फ ओहारा पब्लिक कोर्स। 1 घंटा बाहर था क्योटो से, सबवे एंड बस नहीं था। गोल्फ कार्ट्स जो है वो खुद ड्राइव करती हैं। लंच के लिए आप 9 होल के बाद रुकते हो। बहुत ही मज़ा आया उनको। चैलेंजिंग था क्योंकि बारिश हो रही थी, विंडी था। ग्रास जो है वो स्ट्रॉ टाइप का था। एवरीथिंग वॉज हिट आउट, बट वाई लुक इट ब्राउन, बिकॉज जो है वो स्ट्रॉ टाइप का था इसीलिए।
ग्रीन हो जाता है लेट स्प्रिंग सेंस समर्स में। तो लुकिंग एट द गोल्फ कोर्स प्रिटी नाइस एक्चुअली। देखो यहाँ पे जो है वो चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ भी हैं। तो जापान में गोल्फ खेलने का मतलब एक्चुअली में मतलब मज़ा ही आता होगा। एंड वहाँ पे ये एक बहुत ही अलग चीज़ है कि 9 होल के बाद आपको जो है लंच करना पड़ता है, एंड दैट हैज़ बीन हर्ड बाय मी बाय लॉट ऑफ पीपल। इसके बाद एक यूज़र हैं जिन्होंने बताया उनका एक्सपीरियंस एक टेलीमार्केटर से, जो कि लाइफ टाइम फ्री SBI पल्स लेने के उनको मल्टीपल बार फ़ोन कर रहे थे, मल्टीपल बार नो बोला। एंड आई थिंक एवरीबडी फेसेस दिस। हर बार वो नो बोल रहे थे एंड उनको वो बार बार पुश कर रहे थे कि ले लीजिए। एंड फाइनली उनको मना करने के लिए उन्होंने येस बोला। फिर जब व्हाट्सएप पे वो डिटेल्स मांगा तो उन्होंने अपना दिमाग चेंज किया, लाइक ही चेंज हिज माइंड, एंड उसके बाद बोला कि कैंसिल कर देते हैं इसको। फिर वो कॉलर डेस्परेट होके बोला कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है एंड वो ट्रबल में आ जाएंगे हायर अप से। एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि ऐसी वैसी नहीं, नेक्स्ट लेवल डांट सुननी पड़ेगी। उन्होंने उसके बाद कुछ रिवील किया जो कि एक डिस्टर्बिंग था। बेसिकली उन्होंने बोला कि जब भी नेवर जो है मतलब कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है नो एज एन आंसर, एंड खुद अलाउ भी नहीं करना है कि वो कॉल्स को खुद डिस्कनेक्ट करें। इट इज़ नॉट अलाउड। एंड अनटिल अनलेस इसका मतलब जब तक वो बोलते हैं नो थैंक यू तब तक उनको फोर्स किया जाता है, पुश किया जाता है, बैक करने के लिए, कन्विंस करने के लिए बताया जाता है। तो बेसिकली दिस इज ट्रूथ बिकॉज जो कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, दे वांट टू रीच देयर टारगेट्स एंड इट इज़ देयर फुट सोल्जर्स जो कि क्रेडिट कार्ड के टारगेट हिट करने के लिए पीपल यूज, एंड इनका जो सैलरी बनता है वो टारगेट्स पे बनता है। तो दैट इज़ वाई यू कीप सीइंग दीज पीपल जो कि आपको कार्ड्स बेचने की कोशिश करते हैं। एंड it feels bad sometimes when you say no to people when they want you to have a card and you don't want it because you are a CC geek. But actually people should not be rude at least to a fellow human being. That is what I feel. Then एक यूज़र बेसिकली सारे कार्ड्स के बारे में बता रहे हैं कि नए कार्ड लॉन्च होता है ग्रेट फीचर्स के साथ, लार्ज कस्टमर बेस अट्रैक्ट करते हैं, कार्ड डिवैल्यू हो जाता है, कस्टमर कैंसिल कर देता है एंड फिर से नया कार्ड लॉन्च होता है। तो दिस इज द ट्रूथ ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। देन HDFC स्विगी एक यूज़र के बहुत ही अच्छा लगा। बेसिकली क्या हुआ, जोमेटो ने जो है वो सेम प्राइस दिखाता था या ज़्यादा दिखाता था स्विगी से, एंड वो स्विगी यूज़ करते थे ऑनलाइन फूड बुक करने के लिए, एंड कार्ड का यूज़ करते थे। 10% कैशबैक हर ऑर्डर पे मिलता था। 10,000 के खाने में उनको 1,000 कैशबैक मिल जाता था। अब इससे पहले वो टाटा न्यू ऐप करते थे जो कि जोमेटो के साथ पार्टनरशिप में था, एंड 10% कैशबैक उनको वहाँ मिल जाता। तो डेफिनेटली इट डज मेक सेंस, बट देर आर स्पेसिफिक कार्ड्स जो आपको 10% कैशबैक तक तो जनरली मिल ही जाता है, डिपेंडिंग आप कितना खर्चा करना चाहते हो। एयरटेल एक्सेस इज एक्चुअली वन कार्ड जो आपको 10% कैशबैक दे देता है अप टू ₹500 इन अ मंथ इंक्लूडिंग बिग बास्केट। स्विगी एक अच्छा कार्ड है इन दिस सेंस, एंड HSBC लाइफ प्लस इज डेफिनेटली वन ऑफ द गुड वंस। देन IDFC का गज कार्ड एक यूज़र ने लिया है, एंड एक्चुअली में बहुत कम लोगों ने इस कार्ड को सेलेक्ट किया है। The benefits are good. We need a dedicated video on this. But the main problem उनकी पहले कमेंट में आ गया है कि आपको लाउंज एक्सेस करने के लिए 20,000 स्पेंड करना पड़ेगा फॉर अ कार्ड विच इज़ वर्थ 12,500 प्लस GST इन अ फीस। एक्चुअली में दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर एनी कार्ड, स्पेशली अगर इतना पेमेंट आप कर रहे हो उसके बाद भी आपको 20,000 फॉर लाउंज एक्सेस, इट डजंट मेक सेंस। देन न्यू कैशबैक किंग का खिताब आज की डेट में फ़ोन पे ब्लैक को चला गया था। वो वैसे ही चैलेंज कर रहे थे SBI कैशबैक को, बट अभी एक्चुअली में ये क्लैरिफाई हो गया है कि फ़ोन पे ब्लैक इज़ द बेस्ट कार्ड एज ऑफ नाउ। देन एक यूज़र है जिन्होंने जो कीवी ऐप है उसका नया जो अपडेट आया तो उसके डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बोला, तो ये आप पढ़ोगे तो पॉज करके पढ़ लेना। बेसिकली वाई इट इज़ फनी, एंड जो लोग पढ़ते होंगे आई एम वेरी श्योर उनमें से कुछ लोग ही इतना ज़्यादा ध्यान देते होंगे। फिर एक यूज़र है इंडसइंड बैंक ने उनको वीज़ा सिग्नेचर कार्ड दे दिया जो कि 15,000 रुपये महीने में कमा रहे हैं, एंड बेसिकली वीज़ा सिग्नेचर कार्ड 18 महीने के ऑफिस बॉय को दे दिया जो सिर्फ 15,000 रुपये कमाते हैं, एंड उनके पास ऑलरेडी एक वीज़ा डेबिट कार्ड है। ऊपर से 5,000 रुपये इंश्योरेंस फीस भी काट लिया, एंड ये डेबिट कार्ड जो है ये 2029 में होगा। तो अगर मिस सेलिंग है तो डेफिनेटली मतलब कोई डाउट ही नहीं है, आप सीधा RBI से कंप्लेंट करो, वो दौड़ के आके आपको पैसे देके जाएंगे। एंड इसके बाद एक यूज़र बोल रहे हैं कि उन्होंने रिसेंटली अपना स्विगी कार्ड बंद कर दिया टू गेट अ कोर कार्ड। अब सेविंग्स अकाउंट वगैरह खोल के देख लिया, मिलेनिया कार्ड भी मिल गया जो कि फीस वाला था
1000 रुपीज़ प्लस GST। अब स्विगी कार्ड उनका लाइफ टाइम फ्री था, अब वो सोच रहे हैं कि कैसे उनको वापस मिलेगा। तो एक्चुअली नॉट अ वेरी बिग डील, कोशिश करते रहेंगे, किसी की ना किसी लिंक से हो सकता है फ्यूचर में मिल जाए। देन एक यूज़र है HDFC, बेसिकली सेम इशू, लाइक उनका कार्ड क्लोज नहीं करने दे रहा बिकॉज 27 पैसे ओ करते हैं वो, एंड कार्ड क्लोजर इसकी वजह से प्रोसेस नहीं हो रहा है। टाटा न्यू कार्ड जो है उनके पास था, 27 पैसा आउटस्टैंडिंग था। अब हर बार वो फुल पे करते थे बट किसी भी तरीके से 27 पैसे वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ एक्चुअली में इट्स एन इशू। तो इसका सबसे इजी तरीका है आप UPI कर दो या उनको NEFT कर दो, एंड जो पैसा ऊपर चला जाएगा वो आपको वो लोग वापस कर देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1000 रुपये कर दो, भाई 1 रुपये करोगे तो उससे भी हो जाएगा। फिर एक यूज़र है, उनको ऑप्शन मिला है क्रेडिट कॉइन यूज़ करने का इंस्टामार्ट पे। देखो 464 पॉइंट्स का यूज़ करके 65 रुपीज़ का एक्चुअली बहुत ही अच्छा रिटर्न है फॉर दैट मैटर। लाइक अगर ये फीचर आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्रेडिट कॉइन्स का यूज़ करने में। मेरे पास 3-4 लाख पड़े हुए हैं। फिर एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बेसिकली उनको जो है मांगा गया कि वर्क फ्रॉम होम कंफर्मेशन चाहिए, एक HR लेटर चाहिए। बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि जो क्रेडिट कार्ड उनको इशू करने के लिए आपको वर्क फ्रॉम होम का एक कंफर्मेशन चाहिए फ्रॉम योर ऑफिशियल ईमेल ID और HR डिक्लेरेशन। तो AU बैंक हैज़ बिन लाइक नॉटी लाइक दिस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो एक यूज़र हैं, उनका स्केपिया कार्ड जो है वो अमेज़ॉन जापान के वेबसाइट पे बार बार डिक्लाइन हो रहा है। बहुत बार करने के बाद भी जब उन्होंने पूछा कि ये क्यों डिक्लाइन हो रहा है, तो दे सेड इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड लाइक मेल जब गया तो उन्होंने बोला कि स्केपिया कार्ड जो है डज नॉट सपोर्ट मैनुअल कार्ड एंट्री, लाइक एंटरिंग कार्ड नंबर, एक्सपायरी, CVV मर्चेंट साइट्स पे और टर्मिनल्स पे। ट्रांजैक्शंस अटेम्प्टेड इन दिस मैनर जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएंगे, एंड सक्सेसफुली अगर ये ट्रांजैक्शन करना है तो उसको टैप एंड पे यूज़ करना है या इंसर्ट करके POS पे पिन एंट्री करना है। यानी कि बेसिकली बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे आप इस कार्ड का यूज़ नहीं कर पाओगे, विच इज़ एक्चुअली समथिंग विच इज़ वेरी वियर्ड फॉर अ कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्पेशली। एंड इसके अलावा एटलस, HDFC, मिलेनियम वो यूज़ कर सकते थे बट फॉरेक्स फीस को अवॉइड करना चाह रहे थे। अगेन फेडरल बैंक जो है वो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेंड्स वाले, बिकॉज स्केपिया एंड फेडरल बैंक ने मैनुअल पैन एंट्री एंट्री कर रहे हैं ऑन अ इंटरनेशनल वेबसाइट। तो बिकॉज इट्स अ जीरो फॉरेक्स कार्ड, देयर मे बी अ वे फ्रॉम फेडरल बैंक जहाँ पे वो मैनुअल एंट्री को ब्लॉक कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाई दिस इज हैपनिंग। वी नीड टू एक्चुअली फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। नेक्स्ट जो एक यूज़र हैं, उन्होंने एक प्राइवेसी फर्स्ट टूल बनाया है अपने सारे स्पेंड्स को एनालाइज करने के लिए एक जगह पे, एंड वो कैसे किया है बेसिकली आप पॉज करके पढ़ सकते हो। उन्होंने यहाँ पे बर्न रेट करके एक ऐप बनाया है, macOS पे, विंडोज़ पे जो है रिलीजेस दिए हैं। सब कुछ लोकली आपकी मशीन पे होता है, कोई अकाउंट नहीं चाहिए, कोई क्लाउड नहीं चाहिए, कोई डेटा नहीं चाहिए, आपके लैपटॉप को नहीं छोड़ेगा। करेंटली HDFC, ICICI, एक्सिस एंड इंडियन बैंक के कार्ड सपोर्टेड एंड टेस्टेड हैं, बाकी कार्ड्स आ रहे हैं। सो अगेन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ट्राई दीज प्रोजेक्ट्स। दीज आर समथिंग जो कि फ्यूचर में हो सकता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ना हो, बट अगेन समथिंग विच इज़ बिंग ट्राइड across for the CC Geeks community. I always support them, and आपको बस अपना स्टेटमेंट ड्रॉप करना है एंड एवरीथिंग जो है इट विल गिव यू अ ट्रांजैक्शंस का पूरा समरी कि कौन से ट्रांजैक्शंस कौन से कार्ड पे कितने तरीके से हुआ है। तो गो एंड गिव इट अ ट्राई इफ यू आर इंटरेस्टेड। देन एक यूज़र हैं, वो बोल रहे हैं कि बिकॉज इन्फिनिया का मिनिमम स्पेंड्स अभी बढ़ा दिया गया है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डाइनस की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली एक्सीलेंट कार्ड है, सब कुछ सही है, एक्सेप्ट जो वाउचर्स में कैटेगरी में 3x रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ 5x, तो दैट इज़ द ओनली थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन इन्फिनिया इज़ अ वेरी गुड कार्ड। 18 लाख स्पेंड करने से क्या होता है कि पहले लोग वाउचर्स पे ही स्पेंड करते थे, अभी उनको वाउचर्स के अलावा 18 लाख का स्पेंड हिट करना होगा। तो द इशू इज़ कि नाउ इट क्रिएट्स अ डिवाइड जहाँ पे दो टाइप के यूज़र हैं। जो एक हैं जो कि सिर्फ बेनिफिट्स यूज़ करते हैं, वाउचर्स लेते हैं कभी कभी, नॉट द फुल 1.5 लाख। दूसरे यूज़र हैं जो 1.5 लाख हिट करके 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हर बार निकाल ले जाते हैं। तो जो लोग 1.5 लाख मिनिमम स्पेंड करते थे उनको तो ज़्यादा इशू नहीं है, पर
जो लोग नहीं करते थे उनके लिए ये एक मेजर इशू हो सकता है, एंड उनके लिए शायद डाइनर्स क्लब ब्लैक मेटल इज अ बेटर कार्ड टू गो फॉर. So guys, thanks a lot for watching. I hope you guys had fun watching this video. Member only videos जो latest है वो एकदम देख लेना, बहुत ही अच्छा वीडियो है. एंड आई थिंक एज अ सीसी गीक अगर आप अपना लाइफस्टाइल इजी करना चाहते हो, थोड़ा सा अपना हेडेक इजी करना चाहते हो, तो वो एक वीडियो है जो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक आपका कम करेगा. मुझे डेफिनेटली फीडबैक देना कमेंट्स में. फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. आई होप यू गाइज हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद.